वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड्स में, चाहे बिहार हो या राजस्थान बोर्ड इस साल से चालू हो रहा है उसमें एमसीक्यू। तो सभी बोर्ड में और स्पेशली अभी टर्म 1 सीबीएसई के लिए ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे आपके। केंद्रीय विद्यालय वाले टीचर्स ने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। दो पेपर में पूरे पूरे डिस्कस कर चुका हूं जो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जाकर, इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अब मैं आ रहा हूं टेस्ट पेपर 3 या प्रैक्टिस पेपर हम इसको कहते हैं, तो प्रैक्टिस पेपर 3। सो लेट्स स्टार्ट विद पीपी यानी प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 एंड दिस इज पार्ट 1 जिसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है सेक्शन ए का, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हमने छोड़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। पहली बात, वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा है, तो क्या होने वाला है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सो दिस विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हर कोई सिस्टम अपनी एनर्जी डिक्रीज करना चाहता है, तो ये एनर्जी अपनी डिक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्री चार्जेस 4q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, इनको हमने रखा है इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ l एट पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस 0, l/2 एंड l। तो डायग्राम अप्रोच लगानी होगी आपको। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो जिससे कि नेट फोर्स स्मॉल q पर 0 हो जाए, तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट। तो डायग्राम अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो ये लाइन है लेंथ l की, यहां से डिस्टेंस 0, ये l/2 और ये l, यानी ये सेंटर है और ये डिस्टेंस है l। तो यहां पे रखा है 4q, यहां रखा है q और यहां रखा है q। तो q की वैल्यू हमको पता करनी है जिससे कि इस q पर नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो मिलते जुलते क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, इस पर नेट फोर्स 0 करना है तो आप क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन l²/4, l/2 का होल स्क्वायर, प्लस के 4q इंटू क्यू यानी 4q² अपॉन l² इक्वल टू 0। और यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, स्क्रीन शॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं उसको। देन ये हमने अरेंज किया चार्जेस को और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है q इक्वल टू -q। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल Q हमें मिलने वाला -q के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी ये 4q दे दिया है मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। और जो पोटेंशियल 0 होता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ट्वाइस एक चार्ज डेवलप करेगा उतना ही दूसरा चार्ज डेवलप करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डबल होगा। तो टेस्ट चार्ज +1 इमेजिन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, नेटवर्क है 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं, हर एक कैपेसिटी C का ये हमने बनाया। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो लग तो रहा है। ठीक है, PQRS पर किस तरह से, वो सोचने वाली बात है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बजाय हम ये देखें कि एंड टू एंड कनेक्शन में ये दोनों कैपेसिटर है, तो C एंड C पैरेलल 2C, तो मैं बोलूंगा A से चले 2C। देन यहां अगर मैं देखता हूं तो B से, दिस इज पॉइंट B, ये दोनों पैरेलल में है एंड टू एंड, ये इसका एक से अदर जुड़ा हुआ है, एक से अदर जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया 2C। अब बचे ये दो कैपेसिटर जो कैसे जुड़े हुए हैं, इन दोनों का
इन दोनों का जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट तो ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इन दोनों का ये वाला जो पॉइंट है और बी के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके और बी के बीच ये ऐसे है, और नीचे वाला कैपेसिटर इन दोनों का ये वाला जो पॉइंट है और वो जुड़ा हुआ है ए के बीच, यानी कुछ इस तरह से। तो अब ये सिचुएशन है, तो ऊपर 2C और ये C सीरीज में, नीचे 2C और ये C सीरीज में, C और 2C सीरीज में, तो C1 C2 यानी C into 2C upon C plus 2C यानी 3C, so what we get 2 by 3C, तो 2 by 3C वो है, 2 by 3C नीचे है, तो 4 by 3C हो गया बच्चों, 4 by 3C is the correct answer, 4 by 3C, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पांचवा सवाल है, पॉइंट चार्ज एक बिंदु आवेश है सिचुएटेड एट एन एक्सियल पॉइंट, जो अक्षीय बिंदु पर रखा है, किसके, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर रखा है, एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट, उससे काफी दूर, यानी कंडीशन है L is very much less than R, शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं। द चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दें, एक्सियल पोजीशन में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करता है इस रूल को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बिकम, कितना हो जाएगा फोर्स उस चार्ज पर, डबल करते 1/8 हो जाएगा बच्चों, तो F था तो F/8 हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, गॉस लॉ का था, आपको पता हो तो सैंपल पेपर में, या फिर गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल, डाइपोल उसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, डाइपोल यानी नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, चाहे एक डाइपोल हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे उनका डेटा आपको दिया हुआ हो कि हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट 20 कूलम मीटर है, व्हाटएवर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, बैटरी से जोड़ दिया, अब जब तक बोले नहीं बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं किया तब तक हम मान के बैटरी से जुड़ा हुआ है, quantities charge voltage electric field and energy associated with this capacitor वो है Q0 V0 E0 U0, ये इनिशियल वैल्यूज है। अब डायलेक्ट्रिक स्लैब हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जब भी आप डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, नई कैपेसिटी C डैश से दिखाऊंगा, अगर मैं पुरानी नई कैपेसिटी को C से दिखाता हूँ, पुरानी C0 से, तो K टाइम्स तो होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो। विद बैटरी स्टिल इन कनेक्शन, बैटरी स्टिल इन कनेक्शन मतलब V कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, corresponding quantities are now given by, अब जो नया चार्ज है, तो बच्चों चार्ज का क्या होने वाला है, देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, नया चार्ज Q इक्वल टू होता है CV, कैपेसिटी हो गई है K टाइम्स, और पोटेंशियल का क्या हुआ, पोटेंशियल हो गया है, पोटेंशियल सेम है, सो चार्ज हो गया K टाइम्स, देख रहे हैं हमको पोटेंशियल V0 के बराबर ही है, सेम है, तो चार्ज हो गया K टाइम्स, तो चार्ज तो बढ़ गया तो ये आंसर गलत है, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, ये आंसर गलत है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से हाफ CV², हम देख रहे हैं कैपेसिटी बढ़ गई है, पोटेंशियल उतना ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो ये ऑप्शन सही है। पोटेंशियल का कुछ नहीं हुआ, डिस्टेंस हम चेंज कर नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये नहीं बनेगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question number 8, potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves, बच्चों दो बातें हैं पोटेंशियोमीटर के फेवर में, पहली बात ये नापते वक्त कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, तो एग्जैक्ट वैल्यू नापता है, जबकि वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है तो एग्जैक्ट से थोड़ा सा कम नापता है। दूसरी बात इसके फेवर में है, हमें नापते वक्त सिर्फ ये देखना होता है कि निडल हिली या नहीं हिली, हमें ये देखने की जरूरत नहीं होती कि रीडिंग कितने आ रही है, कितने डिवीजन आ रही है, यानी ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस कम है। So the correct option is condition of no current flow through the galvanometer, इस वजह से। Ninth question, if E denotes electric field in a uniform conductor and VD the corresponding drift velocity of free electrons in the conductor, then the correct graph is, VD और E के बीच रिलेशन आप जानते हैं, VD के सारे रिलेशन आपको तैयार करने, E eta upon M,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस ग्राफ इज करेक्ट। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए वायर, आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। टेम्परेचर जिस पर at which, yani you have to find the temperature, resistance becomes 2 ohm. You have to apply this equation RT equal to R0 1 plus alpha delta T twice, 2 बार आपको लगानी है। पहली बार जब आप लगाते हैं 1 equal to R0 1 plus 0.00125 and temperature difference is 27. ये याद रखें, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको रखना है, केल्विन में नहीं, हालांकि डिफरेंस सेम होता है। और दूसरी बार जब आप लगाते हैं, ये अननोन है जो आपको पता करना है, सॉरी अननोन नहीं है, 2 ओम दिया हुआ है 2, और ये R0 ही रहेगा, बाकी 1 प्लस 0.00125 एंड डेल्टा टी, ये अननोन है, अभी डेल्टा टी आपको निकालना है। दोनों का रेशियो लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। बच्चों में सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ 10 का। हियर इज द सॉल्यूशन। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, और आंसर निकाला है 827 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कन्वर्ट किया तो 1100 केल्विन आंसर निकाला है। मेरा इस पे कमेंट ये है बच्चों कि दिस मेथड इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये मेथड गलत है बच्चों। तो आंसर एक बार आपको चेक करना है, खुद से चेक करना है, जिससे खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप खुद करके देखेंगे, इसका आंसर जहां तक मैं समझ रहा हूं 1127 के आएगा। आपकी बुकलेट में क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और आपको 2 बार ये इक्वेशन लगानी ही है, ठीक है। सो जस्ट चेक इट, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखे दिया, बस ये इसी से आएगा आंसर। अब जो वैल्यू आएगी डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी, उसमें आप 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।